हेलो, तो आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज देखेंगे हम इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हेरोन्स फार्मूला का में अपलोड हो चुका है, तो सेकंड वीडियो में देखेंगे हम पार्ट 2 इसका। तो इसमें आज करेंगे हम एक्सरसाइज। क्या करेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेटिंग करता है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड। ठीक है, ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए। अब तुम्हें पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती है। इसको मान लेते हैं हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटर की। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इज फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका जो पेरीमीटर है वो तो मैं दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? चलो, सबसे पहले पेरीमीटर तो मैं दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो अब ये बताओ, तीनों का अगर हम जोड़ेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस, अच्छा पेरीमीटर इसका निकाल लेते हैं पहले। देखो ए तीनों ए है तो ए प्लस ए, और पेरीमीटर तुम्हें कितना दिया है? 180, और ए कितना हो जाएगा? ये 3a। तो अगर मैं यहाँ से ए निकालूंगा तो ये 180 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ए तुम्हारा क्या आ गया? ए तुम्हारा आ गया 60, यानी कि तुम्हारा साइड क्या है? 60। क्या है? साइड 60। अगर अब देखो, ये हमें पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर हमें क्या निकालना है पहले? एस। तो एस तुम्हारा अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, इसको मिटा देता हूँ, तो अगर एस निकालूंगा तो एस क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना है? 180। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 90। ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब यहां से तुम निकाल लो क्या? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, देखो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया तुम्हारा। इसको सॉल्व करो आगे। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। एस तुम्हारा कितना है? 90। तो 90 और एस तुम्हारा क्या है? 90, और तुम्हारा ए बी सी इसमें सब है सेम, जो ए है बी है और सी है, क्योंकि तीनों साइड्स क्या थे? इक्वल थे। ए तीनों साइड इक्वल है तो ए तुम्हारा 60 है, तो सब में ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है। तो 90 माइनस 60, फिर कर देंगे अब 90 माइनस 60, फिर कर देंगे अब 90 माइनस 60। ठीक है, ये हो गया। अब आगे कर दो इसको सॉल्व। अब इसको रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 90, तो 90 मल्टीप्लाई 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 30 इंटू 90 में से 60 फिर 30, और 90 में से 60 जाएगा तो फिर 30। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 90 और ये 30 और 30। ठीक है, अब ये बताओ 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। अब इसको मैं लिख सकता हूं रूट में, देखो 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू, अच्छा इसको ऐसे लिख लो 9 इंटू 10, 90 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 10। ठीक है, इंटू इसको भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, और इसको भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10। इसको लिख दिया। अब आगे कर लेते हैं यहाँ पे, अब आगे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब देखो 9 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 3। अगर यहाँ पे करूंगा तो 9 का स्क्वायर तो 3 आ गया, इसका तो बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 3 3 9 हो जाएगा, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाहर। ठीक है, बच क्या क्या गया? देखो यहाँ पे 10 और 10, ये भी बाहर आ गया, और ये भी 10 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 10 क्या हो गया? 10 10 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 बाहर आ जाएगा, तो इनटू में तुम्हारा हो जाएगा 100। ठीक है, और रूट में तुम्हारा बच गया क्या? इसका नहीं बना 3 का, तो यहाँ पे 3 वापस लिख देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करो 900, और ये √3। तुम्हारा एरिया कितना आ गया? जो ये तो तुम्हारा एस था, तो यहाँ पे एरिया आ गया तुम्हारा 900√3। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल का दिया हुआ है, एक ट्रायंगुलर शेप का वॉल है। ठीक है, जिसका हमें इसको एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए जो साइड्स दिया है वो दिया है 122 मीटर, 22 मीटर, 122 मीटर। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजमेंट इल्ड है, क्योंकि उसका जो अर्निंग है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर है,
जो एक साल में वो इस पे कमाता है। तो हमें बताना है कि 3 मंथ जो कंपनी है वो 3 मंथ के लिए उस वॉल को हायर करती है, तो ये बताओ कितना उसे पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या करेंगे, हम साइड्स को जोड़ देंगे। 120 प्लस 22 प्लस में 120 कितना होगा, निकालो। ये हो जाएगा तुम्हारा 120, निकालो 120, ये हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ लो। ये 0 2 2 4 का 4 हाथ मेरा 1, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 2 2 4 4 2 6, बच गया तुम्हारा कितना, ये हो गया 1 और 1 2, कितना हो गया ये 2, 264, ठीक है। हाँ 264 हो गया, ये 264 मीटर, ये तुम्हारा आ गया पेरीमीटर। अगर हम ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 264 अपॉन में 2, यानी कि हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 132 ये आ गया तुम्हारा। अब इसका एरिया निकाल लो पहले यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी। इसको कर लो, रूट में तो थोड़ा माइक में डिस्टरबेंस आ गया था। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर निकाल लिया था, एरिया पे चल रहे थे, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। आप पुट कर दो, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करो। एस तुम्हारा 132 माइनस 120, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है, ठीक है। बस मैंने यहाँ लिख दिया, अब समझ जाना, ठीक है। देखो अब तुम्हारा ये हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा एस 132 माइनस तुम्हारा बी कितना है 22 और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 132 माइनस का तुम्हारा ये हो गया 120। तो देखो इसको आगे, अब देखो 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 गया, कितना बचेगा 10 और मल्टीप्लाई और 132 में से 2 जाएगा, यानी कि 22 जाएगा, तो कितना बचेगा 1110, सॉरी 110, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब 132 में से 120 घटाओ, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, ठीक है। ये क्लियर यहाँ पे। चलो अब इसको अगर फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लो यार, क्योंकि फैक्टर के बिना तो होगा नहीं है, ठीक है। 132 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो, ठीक है। और 112 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 132 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ मेरा 2, 12 3 36, 36 38 का 8 हाथ मेरा 3, 12 कम 12, 12 3 15, यानी कि 1584। कितना जाएगा ये 1584। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 132 में से 120 जाएगा तो 10 बचेगा और 132 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 110, ठीक है। तो अब इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये 1110 है ना, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 44 का 4 और मेरा 4, 88 और 4 कितना हो गया 88 और 4 92, तो 92 का 2 हाथ मेरा 9 और 55 में 9 जोड़ो, कितना आएगा 55 में 9 जोड़ोगे तो 60, 4 64 का 4 हाथ मेरा 6 और 11 को 11 से करोगे तो 11, 11 6 17, यानी क्या जाएगा 17424, यानी कि 17424। और कितने देखो 1 0 और 2 0। अब मैं तुम्हें हिंट बता दे रहा हूँ, जो 17424 है ना, ये जो होता है ये होता है 13132 का होता है स्क्वायर, ठीक है। और अगर इस 2 0 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1320 मीटर का स्क्वायर। फैक्टर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर करना आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। मेरी सेपरेट वीडियो भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, तुम देख सकते हो उसको, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा आ गया एरिया। अब तुम्हें जो बोला गया है कि ये जो अर्निंग जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड है
वो जो अर्निंग करता है वो पर ईयर का 5000 रुपए करता है। तो पहले पर ईयर का निकालो, जो कॉस्ट पड़ेगा तुम्हारा 5000। तो 5000 का जो कॉस्ट पड़ेगा, तो ये 5000 इंटू 1320 मल्टीप्लाई कर दो, 5 जीरो, जीरो छोड़ो, 5 दूनी 10 का जीरो, हाथ मेरा 1, 5 दिया 15, 1 16 का 6, हाथ मेरा 1, 5 एकम 5, 5 1, 5 1 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 जीरो 4। ये हो गया तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा आ गया ये आ गया तुम्हारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 66 लाख। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। पर ये तो पर ईयर का है ना, ये कितना है पर ईयर, हमें पर मंथ निकालना पड़ेगा, तब तो जाके 3 मंथ का निकलेगा। तो इसको पहले पर मंथ में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? इसको पहले पर मंथ में कन्वर्ट करो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो, पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 से इसको डिवाइड दे दो। तो अगर मुझे पर मंथ निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 66 लाख को क्या करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा? 12 से। तो इसको 12 से डिवाइड दो, 12 से इसको डिवाइड देंगे तो 12 एकम 12, 24 12 पचे 60। ठीक है, ठीक है, बच जाएगा 60। तो 12 पचे फिर 60 और ये 4 जीरो, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पर मंथ का, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया पर मंथ का। तो पर मंथ जो तुम्हें पे करना होगा ये इतना करना होगा, पर मंथ तो इतना हो गया। पर हमें 3 मंथ का निकालना है। कितने का निकालना है? 3 मंथ का। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 मंथ्स का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई 555 5,50,000 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 पच्चे 25 का 5, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ आए। तो 5 पच्चे 25 का 5, हाथ मेरा 1, और 3 पच्चे 15 का 5, हाथ मेरा 1, 3 पच्चे 15 और 1 16, और कितने जीरो हो गए? 4 जीरो, 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आ गया? ये तुम्हारा आंसर, यानी कि कितना आएगा तुम्हारा आंसर? 16,50,000। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेना आंसर, एनसीईआरटी में मैच कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा हाउ मच रेंट डिड इट पे, इट पे 16,50,000। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलो तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तुम्हें, दिस इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर। हमें क्या करना है, हमें साइड को वॉल करना है सेम पेंट कलर से करना है। ठीक है, तो विद अ मैसेज मैसेज क्या है देखो, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ अ वॉल, इतना हमें दिया हुआ है। हमें एरिया निकालना है जो पेंटेड तुमने किया है कलर से। ठीक है, उसका निकालना है हमें एरिया। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ, हमें हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना है, क्लियर बात है। और हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एस। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अपॉन में डिवाइड में 2। तो a तुम्हारा क्या है, a तुम्हारा है ये, और b तुम्हारा क्या है ये, और c तुम्हारा ये। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कर दो। 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2। तो करो, प्लस करो, 15 और 11 कितना हो जाएगा? 6 7 7 5 12, 12 का 2, हाथ मेरा 1 2 और 1 3। तो 32 अपॉन में 2 डिवाइड करो, कितना आएगा? 16 मीटर। मीटर में? हाँ मीटर में। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया एस। अब एरिया निकाल दो यार, इतने देर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये, और तुम्हें एरिया निकालना नहीं आया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकाल दो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये तो s s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। देन चलो सॉल्व करो। s तुम्हारा क्या आया, देखो s तुम्हारा आया 16,
तो रूट में तुम्हारा हो गया 16 और 16 माइनस ए तुम्हारा क्या है 15। यहाँ पे लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ए तुम्हारा 15 है, बी तुम्हारा 11 है और सी तुम्हारा 6 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, रो नहीं यार बच्चों। ठीक है, चलो देखो, तो अगला तुम्हारा एस क्या है? एस है तुम्हारा 16 माइनस का तुम्हारा बी कितना है 11 और अगला तुम्हारा है कितना 16 और माइनस का सी कितना है 6। चलो इतना क्लियर? किसी बीच में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारी लाइव क्लास भी लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो लाइव भी ले लेते हैं। तो ठीक है, तो 16 में से 5 गया कितना बच जाएगा? इंटू में 1 और 16 में 11 जाएगा तो 5 और इंटू में 16 में 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10। ठीक है, बस कर दो मल्टीप्लाई। यार क्या कर रहे हो तुम, मल्टीप्लाई करो। चलो 5 और 10 को करोगे 50 तो 16 इंटू 50 है ना, 16 इंटू 50। अच्छा ये बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये 4 का स्क्वायर, देखो इसको मैं 16 को लिख सकता हूँ, 16 है 16 को ही रहने दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2। अब देखो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 आ गया बाहर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो ये भी आ गया बाहर। पर 2 तो किसी का नहीं होता ना, तो 2 अंदर ही लिखूंगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 20√2। ठीक है, तो ये आ गया। तो एरिया ऑफ painted in a color, painted in color is equal to 20√2। देन ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी है, कोई भी डाउट? इतना इजी क्वेश्चन है यार, तुम कर लोगे, सब कर लोगे, मैं हूं ना। चलो कर लेंगे, सब कर लेंगे। चलो तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और 2 साइड हमें दिया हुआ है और एक पेरीमीटर दिया है। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम ये बताओ 2 साइड, जब पेरीमीटर 2 साइड दिया रहता है और पेरीमीटर दिया होगा तो तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। चलो बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों को जोड़ देते हैं यार, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? पेरीमीटर तुम्हें दिया हुआ है, a तुम्हें दिया हुआ है 18, 10, c हमें पता नहीं है, तो 18 और 10 कितना हो गया 28 प्लस का c तो 42। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू c। तो c कितना आ गया? तो c अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा तुम्हारा 12 और 14 कितना हो जाएगा? c तुम्हारा कितना हो गया 14। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 14। पर हमें एस भी तो निकालना है, तो एस कितना? पेरीमीटर का आधा, तो 42 अपॉन में 2 यानी कि कितना आ गया 21। कितना आ गया? एस 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकाल दो। एस तुम्हारा आ गया, तीसरी साइड आ गई, तो अब क्या करना है? अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और कुछ नहीं करना है। चल अगला आगे करो। देखो रूट में तुम्हारा एस क्या है? तुम्हारा एस है तुम्हारा 21 हो गया 21 और 21 और तुम्हारा यानी कि 21 माइनस का ए तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा c है, तो 18। ठीक है, तो 21 माइनस का तुम्हारा कितना है 10 और 21 माइनस का 14, ये हो गया c का। क्लियर? यहाँ तक डाउट नहीं है? चलो देखो 21 मल्टीप्लाई 21 में से 8 गया कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई 21 में से 10 गया 11 इंटू 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7। ठीक है, क्लियर? चलो आगे करते हैं। अब देखो इतना तो आ गया तुम्हारा। अब ये बताओ किसी का रूट हो रहा है? कुछ किसी का रूट हो रहा है? अच्छा ये बताओ 21 को क्या लिख सकते हैं?
7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो 7 7 को तो पेयर बन गया, 3 3 का भी पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा 7 इंटू 3 और रूट 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 या 21 रूट 11। क्लियर? चलो, तो ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? इतना इजी तो क्वेश्चन रहता है यार, तुम कर ही नहीं पाते हो, क्या करते हो यार। चलो, अब कोई डाउट तो नहीं है, ये भी हो गया। जिसको नहीं आता होगा वो तो कर ही लेगा ना, जिसको आता है वो तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो तो कर ही लेंगे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें साइड्स दे रखे हैं। देखो ये हमने एग्जांपल में भी किया था। अगर किसी ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लो। ठीक है, पार्ट 1 में जो एग्जांपल थे वो सेम टू सेम रेशियो वाले ही थे, उसमें भी पेरीमीटर दिया हुआ था और हमें एरिया निकालना था। चलो तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमें दे रखा है इन द रेशियो, तो रेशियो लिख देते हैं एक बार। रेशियो जो दिया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द साइड्स बी एक्स, लेट द साइड्स बी एक्स। ठीक है, तो ये बताओ 12x 17x और ये 25x, ये हो गया। अब पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी। अब यही है a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो पेरीमीटर तुम्हें कितना दिया है 540। ठीक है, और ये तुम्हारा 12x प्लस 17x प्लस का 25x निकालो। 540 इज इक्वल टू 12 और 17 कितना हो गया, देखो जोड़ो, 7 5 12 और 2 14 का 4 हाथ मेरा 1 2 3 4 5 कितने हो गए 54x। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ये 54, यानी कि कितना आ गया 10। तो x कितना आ गया, x तो तुम्हारा 10 आ गया, x तो तुम्हारा 10 आ गया। चलो तो ये आ गया तुम्हारा x। अब देखो आगे, अब ये तुम्हारा आ गया x, तो आगे निकाल लो तुम। यहाँ से क्या निकालना है हमें, अच्छा ये बताओ पहले। अब एक तुम्हारा 12x, तो यानी कि तुम्हारा 12 इंटू एक्स कितना आ गया, x तुम्हारा 10 कितना आ गया 120। 17 इंटू एक्स यानी कि तुम्हारा 17 इंटू 10 कितना हो गया 170। और 25x यानी कि 25 इंटू 10 कितना आ गया तुम्हारा 250। ठीक है, ये सारा मीटर में है तो मीटर में लिख दो। ये तुम्हारे साइड आ गए। अब देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है, अब साइड एक बार लिख देता हूं। ठीक है, साइड यानी कि तुम्हारा a तुम्हें दिया है 120 और b तुम्हारा दिया है 170 और c तुम्हारा दिया है 250। ठीक है, ये तुम्हारा a b c हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला का, तो रूट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। यही अभी तक तो हमने फॉर्मूले पढ़े, और कोई तो पढ़ा नहीं अभी तक। चलो तो s तुम्हारा क्या है, अब देखो पेरीमीटर तो तुम्हें कितना दिया था 540, तो s तो हमने निकाला नहीं, तो 500 s कैसे निकालते थे 540 अपॉन में 2 निकालो, कितना आ गया 270 मीटर। तो s तो तुम्हारा 270 मीटर आ गया, है ना। चलो इसे फाइंड आउट करो। 270, ठीक है, 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, ठीक है, फिर 270 माइनस 250। ये हो गया क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। a प्लस बी, ए बी और सी हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा 150 इंटू, अब 270 में 170 माइनस करोगे तो 100 और 270 में 250 माइनस करोगे तो 20। ठीक है, कोई इतने में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। अब देखो, अब कुछ डिवाइड हो रहा है। अच्छा ये बताओ 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या 9 या 27, यानी कि 9 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ इसको पूरे को, 9 या 27 और 10 270। ठीक है, इंटू, अब 350 को मैं 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू, और 100 को 100 ही रहने दो,
ठीक है, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, बाहर निकालते जाओ, 9 3 का होता है, 3 बाहर आ गया इंटू। अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 दिया 9 हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे भी 3 बाहर आ गया। ठीक है, अब जिसपे मैंने एरो कर दिया है ना वो बाहर आ चुका है, तो उसको दोबारा नहीं करना। अब देखो 10 और 10 स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10, तो इसको भी 10 ले लो बाहर। अब ये 100 है, 100 का स्क्वायर करो कितना आएगा 10, तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा 10 बाहर। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पे 5 बच गया। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है किसका 2 का, तो यहाँ पे 2 निकाल लो। ठीक है, इनटू यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये सारे रूट से बाहर निकल गए, रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं। देखो सब पे एरो है ना, कुछ बचा नहीं बचा, तो रूट के अंदर रूट तो खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, और 9 को 10 से करोगे तो कितना आएगा 2 पंजे 10, तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया 9000, यानी कि एरिया तुम्हारा कितना आ गया 9000 मीटर। आंसर क्लियर? कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का, फिर करके फिर एक्सरसाइज चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, फिर जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना हो, जो तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं फाइनल में, या फिर छोड़ो फाइनल में अगर आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो भी चैप्टर तुम्हें समझना है उसको तुम कमेंट करके लिख सकते हो कि भैया ये समझ नहीं आया इसे करा दो। ठीक है, मैं करा दूंगा। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है 13 मीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका तुम्हें एक पेरीमीटर दे रखा है, और उसका बोला गया है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, वो होता है जिसके 2 साइड बराबर हो पर एक साइड बराबर ना हो। ठीक है, 2 साइड तो बराबर होते हैं पर एक साइड, तो तुम्हें बोला गया है जो इक्वल साइड्स है वो तुम्हें 12 दे रखा है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है ये, और फिर इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो चलो तो इसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब जो पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है, तो ये बताओ पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। ठीक है, क्लियर? अब देखो a प्लस बी प्लस सी मान लिया। अब तुम्हें पेरीमीटर दे रखा है 30। ठीक है, और a तुम्हें पता है, a तुम्हें 12, b भी तुम्हें 12, पर c नहीं पता। तो 12 दूनी 24 और प्लस का c तो 30, और यहाँ पे 30 है प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 24 30 में से करेंगे 24 माइनस तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ गया c। क्या आ गया c। अब ये बताओ तुम्हें पेरीमीटर तो दे दिया, पेरीमीटर तो दे दिया, अब ये बताओ तुम्हें s कहाँ दिया। तो s का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर का आधा कितना होता है 15, ये हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो s तो हमने निकाल लिया, s तो हमने निकाल लिया, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हो गया। ठीक है, अब s माइनस तो तुम्हारा s तो निकल गया है, s कितना निकला, देखो s तुम्हारा कितना है 15, तो यहाँ 15 लिख दो, रूट में 15 माइनस a तुम्हारा क्या है 12। ठीक है, तो दूसरा क्या है 15 माइनस 12, और c तुम्हारा क्या है 15 माइनस c कितना आ गया 6 आ गया। बस निकाल दो यहाँ से, रूट में 15। ठीक है, 15 में से 12 गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 15 में से 12 गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 गया, तो कितना 9 6 15, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। अभी बताओ किसी का फैक्टर हो रहा है, चेक करो। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 है ना, तो 15 को रहने दो, 3 इंटू 5 कुछ बन नहीं रहा है, 3 और इसका आ जाएगा तुम्हारा बाहर। 15 कर दो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 3, और 9 को 9 लिख दो, क्योंकि 9 का तो स्क्वायर पता है ना क्या होता है। चलो अब फैक्टर करो, 3 और 5 का तो बन नहीं रहा है, 1 3 और 1 3 इसका तो बन गया। ठीक है, और इसका भी बन गया, तो 1 3 बाहर आ गया और इसका 3 बाहर आ गया।
ठीक है, और रूट में तुम्हारा बच गया 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 तीन कितना हो गया 9, और रूट में तुम्हारा कितना हो गया 15, तो यानी कि 9 रूट 15 क्या हो गया आंसर, यानी कि 9 रूट 15 कितने का आंसर है, छठे का आंसर है। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना आएगा 9 रूट्स फॉर 15, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर में है ना कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यूनिट लगाना मत भूलना, मैंने अगर भूल गया हूं तो लगा लेना यूनिट, ठीक है। यूनिट इसका सेंटीमीटर, एरिया में कुछ भी हो, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है और एरिया में स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट इज कंपलसरी, ठीक है, इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यूनिट अगर नहीं लगाया तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, हेरोन्स फार्मूला। अब जिस चैप्टर का तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। अगर नए हो हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक नहीं करते हो वैसे तुम, पर कर देना, ठीक है। चलो गुड बाय, ठीक है, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।